हेलो सर। सर मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर। What is your name, young man? सर माय नेम इज श्रीकांत बोला। झगड़ा महेश ने शुरू किया था। तो भाग जाता ना वहाँ से। कहा भागता नाना, मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ। तुषार हीरानंदानी के निर्देशन में बनी फिल्म श्रीकांत का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर आउट हुआ, लोगों ने राजकुमार राव की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया है। फिल्म में वह नेत्रहीन बिजनेसमैन श्रीकांत बोला के रूप में नजर आ रहे हैं। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत के ट्रेलर रिलीज के बाद लोग जानने के लिए बेताब है कि आखिर नेत्रहीन बिजनेसमैन श्रीकांत बोला कौन है, जो 2017 में फोर्ब्स मैगजीन में पूरे एशिया में 30 अंडर 30 की लिस्ट में शुमार हुए थे। वह दुनिया के सबसे नौजवान नेत्रहीन बिजनेसमैन है। 7 जुलाई 1991 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टन में जन्मे श्रीकांत बोला जन्म से ही नेत्रहीन थे। उनके पिता खेती बाड़ी करते थे। द हिंदू के मुताबिक जब श्रीकांत का जन्म हुआ तो उनके रिश्तेदारों ने परिवार को सलाह दी कि वह उन्हें छोड़ दे, क्योंकि वह उनका सहारा नहीं बन पाएंगे। जैसे जैसे श्रीकांत बड़े होते रहे थे, स्कूल में स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाते थे। कोई उनका दोस्त नहीं बनना चाहता था। निराश होने की बजाय श्रीकांत ने अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखी। बचपन से पढ़ने के शौकीन रहे, इसलिए वह हमेशा टॉप करते थे। श्रीकांत का सपना था कि वह IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने 12वीं में साइंस लेने का फैसला किया। मगर श्रीकांत को नेत्रहीन होने की वजह से एडमिशन नहीं दिया गया। हालांकि वह हार मानने वालों में से कहां। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ ही केस ठोक दिया और 6 महीने लड़ने के बाद आखिरकार उन्हें साइंस से 12वीं क्लास में एडमिशन मिल गया। श्रीकांत ने 12वीं क्लास में 98% से टॉप किया था। वह IIT के सपने को पूरा करने के करीब थे, लेकिन यह राह भी आसान नहीं रही। उन्हें 1-2 बार नहीं बल्कि 10-10 बार IIT कोचिंग सेंटर से रिजेक्ट कर दिया गया। तमाम कोशिश के बाद भी नेत्रहीन होने के चलते उन्हें एडमिशन नहीं मिला। मगर फिर से कहना होगा कि वह हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थे। भारत में भले ही IIT में पढ़ने का श्रीकांत का सपना पूरा न हो सका, लेकिन मेहनत और लगन के बबूले उन्हें US के MIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिला। वह MIT के पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट थे। वहां उन्हें कई जॉब के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने भारत आकर अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। साल 2012 में श्रीकांत ने बोलैंड इंडस्ट्रीज की स्थापना की और बाद में उन्हें रतन टाटा से भी फंडिंग मिली। इस कंपनी के जरिए श्रीकांत ने सैकड़ों विकलांग व्यक्तियों को रोजगार का अवसर दिया। साल 2011 में उन्होंने समन्वय केंद्र की सह स्थापना की, जिसमें उन्होंने एक ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस शुरू की, जो विकलांग छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शैक्षिक, व्यावसायिक, वित्तीय और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करती है। वह दुनिया के सबसे यंग CEO और फाउंडर है। श्रीकांत APJ अब्दुल कलाम से भी मिल चुके हैं। वह 2005 से एक युवा नेता थे और आगे चलकर लीड इंडिया 2020 द सेकेंड नेशनल यूथ मूवमेंट के सदस्य बन गए। इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ ने शुरू किया था। लीड इंडिया 2020 ने भारत को गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को खत्म करके 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का प्रयास किया। साल 2022 में श्रीकांत ने स्वाति से शादी की थी। कुछ समय पहले ही वह एक बेटी के माता पिता बने। बता दे, श्रीकांत बोला कि बायोपिक 10 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। 2012 में श्रीकांत ने बोलैंड इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, जो सुपारी से बने प्रोडक्ट्स बनाती है और विकलांग लोगों के लिए काम देती है। उनके इनोवेटिव विचारों पर कई उद्यमियों ने फंडिंग भी की। निजी जीवन में श्रीकांत हाल ही में अपनी पत्नी वीरा स्वाति के साथ एक बच्ची के पिता बने। श्रीकांत की कहानी उनके लचीपन, दृढ़ संकल्प और बदलाव लाने के लिए अटल रहने का प्रमाण है। अपनी उपलब्धियों के माध्यम से श्रीकांत बोला दूसरों की मुश्किलों को दूर करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा स्रोत है।
ट्रेलर पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। राजकुमार राव के शानदार अभिनय की जमकर तारीफ हो रही है। बता दें कि फिल्म में राजकुमार राव के अलावा ज्योतिका, अलाया एफ और शरद केलकर अहम किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म इसी साल 10 मई को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। अर्जुन कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म श्रीकांत आ रहा है सबकी आंखें खोलने का ट्रेलर साझा किया। इसके साथ ही अभिनेता ने लिखा, यह देखना अद्भुत है कि आपके दोस्त हर फिल्म के साथ बेहतर काम करने की इच्छा रखते हैं, साथ ही अभिनय की सभी सीमाओं को पार करते रहते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि वह फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आप अपने भाई विनोद के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी।